नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज का दिन दिल्ली की सियासत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के सियासी किले पर फिर से भगवा झंडा फहरा दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जनता ने साफ मन से नकार दिया है और यही नहीं, पार्टी के टॉप नेताओं की धूल धूसरित हार ने इस चुनाव को और भी चर्चित बना दिया है। तो चलिए पल पल के अपडेट, जीत हार के ऐतिहासिक पल और सियासी दांवपेच को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। बनवास खत्म, भाजपा की ऐतिहासिक वापसी। दोस्तों, 1998 के बाद पहली बार भाजपा दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी है। 70 सीटों में से 48 पर भाजपा की जीत का परचम लहराया है, जबकि आप सिर्फ 22 सीटों तक सिमट गई है। 36 सीटों की बहुमत की रेखा को पार करते हुए भाजपा ने साबित कर दिया है कि मोदी की गारंटी और सुशासन का नारा दिल्ली वालों के दिलों में उतर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर कहा, यह विकास और जनशक्ति की जीत है, दिल्ली को विकास भारत का प्रतीक बनाएंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेव ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और जेपी नड्डा के नेतृत्व को दिया है। आपके महारथियों का सियासी पतन। दोस्तों, इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के स्टार नेताओं को लगा है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 3182 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रवेश वर्मा से चुनाव हार गए। यही नहीं, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जगतपुरा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा से 2029 वोटों से पिछड़ गए। आपके एक और बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा रॉय से 3188 वोटों से हार गए। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट पर रमेश भिदुड़ी को हराकर पार्टी की इकलौती बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन ये जीत भी संघर्षपूर्ण रही। कई राउंड में वे पिछड़ती नजर आई। हार के बाद केजरीवाल ने कहा, जनता का फैसला सिर माथे पर, बीजेपी को बधाई, हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस हार के बाद दोबारा उठ पाएगी, क्योंकि पार्टी के 62 विधायकों वाली पिछली सरकार के मुकाबले इस बार सिर्फ 22 सीटें ही मिल पाई है। कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम, बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट। अब सबकी नजरें इस सवाल पर टिकी है कि भाजपा दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रवेश वर्मा खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी लीडरशिप जो फैसला करेगी वही मानना होगा। वहीं पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद गौतम गंभीर और हर्ष मल्होत्रा भी दावेदारी की लिस्ट में शामिल है। क्या इस बार बीजेपी कोई नया चेहरा पेश करेगी या फिर अनुभवी नेता को मौका मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका कंसोलेशन प्राइज, मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत। दोस्तों, आपकी कुल हार के बीच एक रोशनी की किरण नजर आई। पार्टी ने मुस्लिम बहुल 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। चांदनी चौक, मटिया महल, बलीमारन, सीलमपुर, ओखला और बाबरपुर, इन सीटों पर आपके उम्मीदवारों ने बीजेपी को बड़े अंतर से पछाड़ा है। मसलन मटिया महल से आपके आले मोहम्मद इकबाल 42,207 वोटों से जीते, तो बलीमारान से इमरान हुसैन ने 29,823 वोटों की बढ़त ली। हालांकि मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह विष्ट ने आपके अदिल अहमद को 17,578 वोटों से हराया। दिलचस्प बात यह है कि 2020 के चुनावों में आपने इन सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा AIMIM और BSP की ओर गया, लेकिन अधिकांश ने आपको ही चुना। दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस के लिए फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई और 5% से कम वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर सिमट गई। ओखला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे, जबकि कई सीटों पर नोटा को भी कम वोट मिले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह केजरीवाल की नीतियों की हार है, मोदी की जीत नहीं है।
लेकिन यह सच है कि कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर वाली छवि को भी धूमिल कर दिया है। आइए इस चुनाव के कुछ रोचक पहलुओं पर नजर डालते हैं। आतिशी की जीत। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट पर लगातार पिछड़ने के बाद अंतिम चरण में 3200 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के रमेश बिदूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा को पछाड़ा। मालवीय नगर में नोटा का कमाल। यहां एक स्वतंत्र उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले। मेघनाथ एस को सिर्फ 192 वोट जबकि नोटा को 532 वोट मिले। करोल बाग में आपकी जीत। यहां आपके विशेष रवि ने बीजेपी के दुष्यंत गौतम को 8000 वोटों से हराया, जो खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे थे। पड़पड़गंज में बड़ा अंतर। बीजेपी के रविंद्र नेगी ने आपके अवध ओझा को 28,000 वोटों से हराया। नेगी वही नेता है जिनके पैर छूकर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। दिल्ली की जनता ने क्या कहा, एग्जिट पोल से लेकर जमीनी हकीकत तक। दोस्तों, एग्जिट पोल ने बीजेपी को 45 से 50 सीटों का अनुमान लगाया था, जो अंतिम नतीजों के करीब रहा। लेकिन कुछ सवाल ये भी है, क्या दिल्ली वालों ने आपके 11 साल के कार्यकाल को फेल माना? क्या बिजली पानी के सस्ते दाम और स्कूल हॉस्पिटल के मॉडल पर बीजेपी सरकार काम करेगी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये लूट की राजनीति का अंत है, लेकिन दिल्ली की जनता विकास बनाम फ्री बी के बीच चुनाव कर चुकी है। चलिए अब देखते हैं दिल्ली की प्रमुख सीटों के नतीजे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के परवेश वर्मा जीते। कालकाजी सीट से आपकी आतिशी जीती। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी के शिखा रॉय जीती। बाबरपुर से आपके गोपाल राय जीते। पड़पड़गंज से बीजेपी के रविंद्र नेगी जीते। बलीमारान से आपके इमरान हुसैन जीते। मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते। ओखला से आपके अमानतुल्ला खान जीते। रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा जीते। नजफगढ़ से बीजेपी की नीलम पहलवान जीती। नरेला से राजकरण खत्री जीती। बुरारी से संजीव झा जीते। तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री जीते। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जीते। बादली से दीपक चौधरी अहीर जीते। रिठाला से कुलवंत राणा जीते। भवाना से रविंद्र इंद्रराज सिंह जीते। मुंडका से गजेंद्र दराल जीते। किरारी से अनिल झान जीते। सुल्तानपुर माजरा से मुकेश कुमार अहलावत जीते। नंगलोई जाड़ से मनोज कुमार शौकीन जीते। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान जीते। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता। त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता। वजीरपुर से पूनम शर्मा। मॉडल टाउन से अशोक गोयल। सदर बाजार से सोमदत्त। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह। मातिया महल से अहले मोहम्मद इकबाल। बलीमारान से इमरान हुसैन। शकूर बस्ती से करनेल सिंह। करोल बाग से विशेष रवि। मोतीनगर से हरीश खुराना। मादीपुर से कैलाश गंगवाल। राजौरी गार्डन से मजिंदर सिंह सिरसा। हरिनगर से श्याम शर्मा। तिलक नगर से जरनेल सिंह। जनकपुरी से आशीष सूद। विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह। उत्तम नगर से पवन शर्मा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सीटें हैं और ये विजेता है, और इनके वोटों का अंतर भी आप देख सकते हैं और इनकी पार्टी भी देख सकते हैं। आप पॉज करके ये सारे नाम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली चुनाव के नतीजे। बीजेपी जीत गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी जनता का भरोसा जीत पाएगी, अपने वादे पूरे कर पाएगी, और या फिर आपको एक बार फिर 5 साल बाद आने का मौका मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा। बस ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।